दोस्तों आज हम उस जनरेशन के बारे में बात करेंगे जो कैमरे के सामने बड़ी हो रही है, जो एक दिन बिना फोन के नहीं रह सकती। आजकल के बच्चे पैदा होते ही फोन, टैबलेट एंड कंप्यूटर कितना ज्यादा यूज करते हैं वो आपने देखा ही होगा। ये पहली ऐसी जनरेशन है जिसे डिजिटल जनरेशन कहा जाता है, जिनकी दुनिया सिर्फ फोन से शुरू होती है और फोन पे खत्म। और इसी जनरेशन को हम कहते हैं जनरेशन अल्फा। डॉक्टर ने बोला है मोबाइल नहीं दो बच्चों को। कहा जाता है ये लोग फोन से इतना ज्यादा एडिक्टेड हैं कि अगर आप इनसे फोन छीन लेते हैं, ये बच्चे घर को तबाह कर सकते हैं। ये लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। Their behavior will be shock you। दोस्तों ये जनरेशन अल्फा ये वो बच्चे हैं जो 2010 से 2025 तक के बीच में पैदा होंगे। इनकी हरकतें देखकर आप भी शॉक में आ जाएंगे। ये बच्चे इतनी सी बात पर इरिटेट हो जाते हैं। दोस्तों आई एम श्योर कि आपने भी अपने आसपास के घरों में ये बच्चे जरूर देखे होंगे, नहीं तो ये बच्चे आपके घर में भी होंगे। और अगर आपने ये बच्चे देखे हैं और अगर आप इनको डेली देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नो नीड। This is a bang. This is a bang. There's no food in this. ये बच्चा तो मोबाइल का कीड़ा बना हुआ है। आप भी ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल में ना घुसें। सारा दिन फोन की स्क्रीन के सामने आईपैड स्मार्ट जनरेशन के बच्चे हर तरीके से वीक है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। एंड ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा दोस्तों, ये बेसिक लैंग्वेज टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग। वो बस फोन पर सुनते हैं, फोन पर ही वीडियो देखते हैं और उनके साथ सिर्फ वन वे कन्वर्सेशन ही चल रहा होता है फोन के थ्रू, जिसकी वजह से फेस पढ़ना, उनके एक्सप्रेशन को समझना या जिस तरीके से उनके घर वाले बोलते हैं उन्हें बोलना आता ही नहीं। दोस्तों इस पर स्टडी हुई है एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो द रिजल्ट जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो एसेंशियल है उन सभी के लिए जो इस जनरेशन के बच्चों के आसपास रहते हैं। और दोस्तों ये जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जो इस जनरेशन के बच्चों के आसपास आप लोग रहते हैं। और दोस्तों दिस इज द डार्क फ्यूचर ऑफ आईपैड किड्स, ऑल्सो नोन एज अल्फा जनरेशन। दोस्तों जनरेशन अल्फा आज तक की सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई मोस्ट इम्पेशंस जनरेशन है बिकॉज उन्हें कभी भी किसी चीज के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। उन्हें हर चीज बहुत इजीली मिल जाती है। जैसा इससे पहले की जनरेशन के साथ क्या होता था, जो बच्चे पहले की जनरेशन के थे, जेन ज़ी जनरेशन के थे, उन्हें हर चीज के लिए वेट करना पड़ता था, कुछ करना पड़ता था टू गेट समथिंग। कि अगर बाहर खेलने जाना है तो आपको होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, साइकिल चाहिए तो अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। बट इस जनरेशन को हर चीज इतने इजीली तरीके से मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर उनका कोई फेवरेट कार्टून तक आप बीच में बंद कर देते हो तो वो एकदम से चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और नखरे दिखाने लग जाते हैं। अब दोस्तों आपको जनरेशन अल्फा में 3 मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। द फर्स्ट वन इज दैट जनरेशन अल्फा आज तक की सबसे ज्यादा डम्ब जनरेशन है बिकॉज ऑफ इनरिस्पॉन्सिबल यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैड पेरेंटिंग। बच्चे अगर थोड़ा भी नखरे दिखाए, रोने लगे तो पेरेंट्स उनको तुरंत फोन दे देते हैं ताकि वो उन्हें तंग ना कर सके, rather than talking to them and involve them with some other activity। वो उन्हें फोन दे देते हैं एंड जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जिसमें एक केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारे ब्रेन में जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मोटिवेटिंग बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल इट गेट रिलीज्ड व्हेन वी टेक अ बाइट ऑफ डिलीशियस फूड। सेम जब बच्चा आईपैड फोन यूज करता है, द ब्रेन प्रोड्यूस डोपामीन एंड बच्चे बार बार फोन चलाने की जिद करते हैं एंड जिसकी वजह से वो बस सारा दिन फोन मांगते हैं। उन्हें कुछ और करना ही नहीं होता, उनका पूरा ब्रेन एंगेज होता है बस फोन की तरफ एंड दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा डम जनरेशन है। दोस्तों ये जनरेशन इजी से इजी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, स्पेलिंग गलत होती है बेसिक वर्ड्स की। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था
Imagination is the important than knowledge because for knowledge is limited, whereas imagination embarrasses the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution. और दोस्तों अल्फा जनरेशन सोचती ही नहीं है, जब हम कुछ सोचेंगे ही नहीं तो फ्यूचर तो डार्क होगा ही। ये क्रिएटिव इमेजिनेशन कर ही नहीं पाते क्योंकि ये अपने माइंड को यूज नहीं करते हैं और इसलिए ये सबसे ज्यादा डम जनरेशन है। और दोस्तों द सेकंड प्रॉब्लम इज नो पर्सनल एंड इमोशनल ग्रोथ इज जनरेशन अल्फा। दोस्तों बच्चों की पर्सनल एंड इमोशनल ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है क्योंकि ये अब फोन एंड आईपैड यूज करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। जो डिवाइस ये यूज कर रहे हैं वो इमोशनल लेस है एंड जो इन्हें भी इमोशनल लेस बनाता जा रहा है। बच्चा कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करता है, they don't even want to go out। वो सारा दिन घर रह के बस एक चीज करते हैं एंड वो है आईपैड पर कार्टून देखना या गेम खेलना हो। और दोस्तों यही सब चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है उनकी ग्रोथ पर। दोस्तों यहाँ तक पेरेंट्स एंड टीचर्स की मेन प्रॉब्लम है कि बच्चे अब उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं करते। वो इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन हो गए हैं कि अपने अलावा किसी की वो नहीं सोचते। अब दोस्तों जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो है सोशल बिहेवियर ग्रोथ। दोस्तों दिस जनरेशन हैज जीरो इंटरेस्ट इन एनीवन एल्स अदर देन देयर डिवाइसेस। बाहर जाके खेलना, किससे बात करना, ये कुछ नहीं चाहते। आपने अपने घरों में और आसपास के घरों में देखा ही होगा, पहले बच्चे मिलते थे तो वो खेला करते थे, वो भागते थे। पहले पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती घर ले जाते थे, बट अगर आज 4 छोटे बच्चे साथ में बैठे हो, वो सब साथ मिलकर अपने अपने फोन में बस गेम खेलते हैं। वो सोशली लोगों से बात तक नहीं करते और इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए बिकॉज विथ फोन दे आर जस्ट लिसनिंग बट हैविंग अ कन्वर्सेशन विल हेल्प देम लर्न एंड रीड फेशियल एक्सप्रेशन। और इसलिए दोस्तों जो वो 1 वे कन्वर्सेशन सीख रहे हैं इसको 2 वे कन्वर्सेशन बनाओ। दोस्तों जेन अल्फा बच्चे पैदा ही आईपैड के सामने हुए हैं और फोन उनका एक ऐसा साथी बन चुका है जो शायद उनके माँ बाप से भी ज्यादा उनके साथ रहता है। दोस्तों आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, देयर आर बिकमिंग फिजिकल एंड मेंटल अनस्टेबल। इनमें एंगर इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च अराउंड 80% of children has their own iPad and phones, which is very disturbing things to know। अगर इनके अकॉर्डिंग कोई काम ना हो तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जिस फोन से ये लोग इतना ज्यादा एडिक्टेड हैं, अगर आपने उनसे लेने की कोशिश करी तो आप खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही एक केस सामने आया 13 साल की बच्ची में, जब घर में उसने आग लगा दी क्योंकि वो अपने ग्रैंड मदर से बदला ले सके। और दोस्तों इसके पीछे का कारण पता है क्या था? उन्होंने उससे उसका फोन छुड़ा लिया था। एक बच्ची ने अपने मॉम एंड डैड को शूट कर दिया क्योंकि उन्होंने उससे फोन चलाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। एंड दिस इज शॉकिंग। दोस्तों बच्चे फोन से इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि अगर उनसे कोई फोन छीन भी ले तो वो किस हद तक जा सकते हैं वो आपको भी नहीं पता। और वही दोस्तों इसमें एक स्टडी भी पब्लिश हुई इन जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन पीडियाट्रिक्स में। उनको मिला कि ज्यादा स्क्रीन यूज करना ये प्रॉब्लम दे हो सकता है बच्चों की डेवलपमेंट में। और जो स्टडी हुई थी वो पेरेंट्स की रिपोर्ट पर हुई थी, जिसमें देखा गया कि जो बच्चा 1 साल का है एंड उसका स्क्रीन टाइम 2 से 4 घंटे का है, उसे कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिक्कत आ रही है। उसकी पर्सनल एंड सोशल स्किल में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वही दोस्तों लैंडमार्क नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने स्टडी की 2018 में। उनको मिला कि जो बच्चे 2 घंटे से ज्यादा टाइम फोन पर बिताते हैं उन्हें लैंग्वेज में और थिंकिंग टेस्ट में बहुत ज्यादा कम नंबर आए। एंड जिन बच्चों का 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम था उनके ब्रेन में जो कॉर्टेक्स एरिया है वो छोटा होता जा रहा है, जिसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है सोचने समझने की क्षमता उस बच्चे में बिल्कुल 0 होगी। और दोस्तों इसके बहुत से सबूत हैं यूट्यूब में ही, और आप ये बात अपने फैमिली डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। और वही दोस्तों अगर ये छोटे बच्चे ऐसे ही स्मार्टफोन और आईपैड टीवी देखते रहे जो हाईली इंटरटेनिंग है तो उन्हें नॉन इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इंगेज रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे बाहर जाके आउटडोर गेम खेलना, टॉयज के साथ खेलना जिससे उनकी इमेजिनेशन बढ़े, उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज कराना, दूसरे बच्चों से बात कराना ताकि सोशल स्किल बढ़ सके, इन सब में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। वही दोस्तों जो बच्चा 3 साल से छोटे हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है। बच्चे चीज सीखते हैं अपने बड़ों से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। अपने बड़ों को जो करते देखते हैं
वो भी वही करते हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को रोकता है ऑब्जर्व करने से एंड एक्सपीरियंस करने से। वो डेली की एक्टिविटी जो उन्हें हेल्प करेगी दुनिया के बारे में जानने में। बच्चे अगर ऐसे ही बस 2 डायमेंशनल पिक्चर देखते रह गए, वो चीजें कभी भी नहीं सीख पाएंगे। वही दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी रात होने लगती है, नेचुरली हमारी बॉडी सोने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन। बट आईफोन, आईपैड, टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते रहने से हमारी बॉडी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है मेलाटोनिन रिलीज करना, जिसकी वजह से नींद नहीं आती और सोना मुश्किल हो जाता है। और ये चीज आपने भी देखा होगा कि आप जब भी ज्यादा फोन यूज करते हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो आपको नींद नहीं आती है। और आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन गई है कि जो भी यूथ बच्चे हैं वो 2 से 3 बजे के बाद ही सोते हैं रात को। वैसे ही गेम खेलना, टीवी पर कुछ देखना, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को जगाए रहता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों से फोन दूर रखें, वरना ये प्रॉब्लम जिस लेवल पर जा सकती है हम सोच भी नहीं सकते। एट द एंड इट्स जस्ट अ टूल, वी शुड यूज द टूल, नॉट लेट द टूल यूज अस। इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि वो जितना हो सके अपने बच्चों के साथ बैठकर वो चीजें देखें जो बच्चे देख रहे हैं, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर पाए और उन्हें कुछ अच्छा दिखाकर चीजें सिखाएं। अपने बच्चों का प्रॉपर बेड टाइम, स्क्रीन टाइम, फैमिली टाइम, मील टाइम रखें। हर टाइम उनको स्क्रीन के सामने ना बैठने दे। पेरेंट्स अपना भी स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी न किसी आउटडोर एक्टिविटी में उनको जरूर इंगेज करके रखें, rather than giving them phone when they get irritated, talk to them, play with them। उससे पहले ये प्रॉब्लम किसी और लेवल पर जाए, इसलिए उसे पहले हमें समझना होगा before it's too late to handle। After all, it's our future generation and it's our responsibility to protect them and make them learn good things। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जनरेशन अल्फा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और अब तक जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को ऑन कर ले और बेल नोटिफिकेशन की भी बटन दबा दे, जिससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।